राज्य के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। आज का दिन अकबरपुर गांव के लिए विशेष सौगात लेकर आने वाला था। पिछले कुछ समय से जल संसाधनों की कमी को देखते हुए जमींदार दुर्गा प्रसाद शर्मा की भूमि पर एक पक्के कुएं के निर्माण का कार्य आरंभ हो रहा था। कौशल्या देवी विशेष रूप से उत्साहित थी। इस विशेष आयोजन के लिए घर में कुछ खास रिश्तेदार व मेहमान भी आ पहुँचे थे। सभी ग्राम्य समुदाय के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। भूमि पूजन आदि के बाद विधि विधान से सभी आवश्यक रीतियों का निर्वहन हुआ। फल मिष्ठान आदि का प्रसाद बांटा गया और अब कुएं में ईंटों से चिनाई का कार्य जोरों पर था। गोल वृत्ताकार आकार में बनाए जा रहे कुएं में कुशल कारीगर कुशलतापूर्वक चिनाई करते जा रहे थे। यह आयोजन भव्य उत्सव की भांति मनाया जा रहा था। बालक लक्ष्मी नारायण उत्साहित होकर छोटे भाई केशव के साथ मित्र मंडली में पूरी सजगता से आयोजन का आनंद ले रहे थे। माँ घर आए मेहमानों के साथ व्यस्त थीं। बालक लक्ष्मी नारायण माँ के पास आकर थोड़ी थोड़ी देर में प्यार और उत्सुकता से कुछ जरूरी बातें करते पूछते हुए प्रसन्न थे। माँ प्यार से समझाते हुए फिर अपने कार्यों में व्यस्त हो जाती। कुछ दिनों पश्चात कुएं का निर्माण कार्य भी संपन्न हो गया। फिर विशाल जनसमूह के भोजन वितरण का आयोजन आरंभ हुआ। सब्जी, रायता, खीर, पूड़ी, हलवा आदि विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का सभी ग्रामवासी बड़े चाव से रसवादन कर रहे हैं। अभी भोजन का चल ही रहा है कि इधर माता कौशल्या देवी को अचानक कुछ घबराहट व बेचैनी का अनुभव होने लगा। अचानक उनकी इस बिगड़ती हालत को देखकर साथ आए परिजनों में से चचिया सास, जिन्हें सब दादी अम्मा कहते थे, कौशल्या देवी से बार बार घर चलने को कहा। पर कौशल्या देवी जी का मन था कि इस तरह समारोह छोड़कर जाना ठीक नहीं है। दादी अम्मा ने किसी से कहकर थोड़ी सी खीर मंगवा ली और कौशल्या देवी से कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर चलकर आराम करो, ये प्रसाद भी लिए चल रही हूँ, वहीं खाकर सो जाना। और किसी तरह जिद करते हुए उन्हें घर वापस चलने को मना पाई। घर भी पास में ही था। दादी अम्मा उन्हें परिजनों के सहयोग से सहारा देकर घर ले आई, बैठाया, जिद करके थोड़ी सी खीर भी खिला दी। परंतु माँ कौशल्या देवी की हालत बिगड़ती जा रही थी। परिजन महिलाओं द्वारा उन्हें बिस्तर पर लिटाया गया, पर हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। अब चेतन मन में अपने पुत्र को याद करती हुई वे विकल हृदय में उनका नाम बुदबुदाते हुए अर्धमूर्छित हो गई। कोई वैद्य जी को बुलाने दौड़ा तो किसी ने जमींदार साहब को जल्दी घर पहुंचने का संदेश भिजवाया, पर हृदय में उठ रही तीव्र असहनीय पीड़ा से वे मूर्छित हो गई। रिश्तेदार परिजन अचानक से कौशल्या देवी की इस हालत का कारण समझ नहीं पाए थे। बेचैनी व घबराहट में जिसको जो समझ आ रहा था वह उसी उपाय से उनकी सहायता करने में जुटा था। तभी बाहर भीड़ में से कोई वैद्य जी को लेकर आ पहुंचा। घबराए हुए बदहवास जमींदार साहब भी दौड़े दौड़े चले आए। वैद्य जी ने नब्ज देखी, सांसों की जांच की और आंखों की निष्प्राण स्थिरता को देखकर सिर झुका दिया। कौशल्या देवी इस संसार को छोड़कर परलोक सिधार चुकी थी। इन अप्रत्याशित आघात से सभी हतप्रभ रह गए। करुण क्रंदन चीख पुकार से घर में कोहराम मच गया। उत्सव का माहौल अचानक शोक में परिवर्तित हो गया। आनंद के इन क्षणों में विधाता ने यह कैसा अनर्थ कर डाला। निर्जीव कौशल्या देवी की देह को हिला डुलाकर आवाजें देते जगाने को निरर्थक प्रयासरत परिजन करुण क्रंदन करते हुए
समय की इस क्रूर नियति के आगे लाचार थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।